एक राजा था। उनके पास इतना दौलत था कि वो अपनी सारी इच्छा पूरी कर सकते थे। वो अपनी सारी इच्छा पूरी कर भी लेते, सिवाय एक इच्छा के। वो भगवान से मिलना चाहते थे। उनके मन में बस ईश्वर से मिलने की इच्छा होती रहती थी। वो बहुत बड़े बड़े सन्यासी के पास जाते, अपनी इच्छा बताते, लेकिन कोई भी सन्यासी उनकी इच्छा पूरी नहीं कर पाते। कोई सन्यासी ईश्वर क्या है वो समझाते, तो कोई ईश्वर से मिलना असंभव है, बस यह बात बोलते। एक बार एक सन्यासी सारी दुनिया की यात्रा करके भारत लौटे और उनके राज्य में पधारे। पूरे राज्य में यह बात हो रही थी कि वह सन्यासी सबकी इच्छा को पूरी करते हैं। उनके पास जो भी जाते हैं वो खुशी खुशी आते हैं। जब यह बात उस राज्य के राजा को पता चली तो वो सोचने लगे, क्या ये सन्यासी मुझे भगवान से मिला सकते हैं? राजा अब उस सन्यासी से मिलने के लिए व्याकुल हो उठे। अगले दिन राजा उस सन्यासी के पास गए और बोले, महात्मन, सुने हैं कि आपके पास जो भी आते हैं वो दुखी होकर नहीं जाते। आप सबकी इच्छा को पूरी करते हैं। मेरी भी एक इच्छा है। ना जाने मैं कितने सन्यासियों के पास गया, लेकिन मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई। क्या आप मेरी इच्छा को पूरी करेंगे? सन्यासी ने कहा, निश्चित रूप से करूंगा राजन, आप बताइए तो सही। राजन ने कहा, मैं ईश्वर से मिलना चाहता हूं। इस पर सन्यासी ने कहा, ठीक है, आप एक कागज पर अपनी पहचान लिख कर दें, ताकि मैं उन्हें बता तो सकूं कि आपसे कौन मिलना चाहते हैं। राजन को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सच में सन्यासी उन्हें ईश्वर से मिलाने वाले हैं। वह सन्यासी से पूछे, महात्मन, क्या आप सच में मुझे ईश्वर से मिलाने वाले हैं? इस पर सन्यासी ने कहा, हाँ बिल्कुल राजन। अब आप देर मत करें, जल्दी से एक कागज पर अपना पहचान लिख कर दे। राजन ने एक कागज पर अपना नाम, अपना महल, उम्र सब लिख दिए और सन्यासी को दिए। सन्यासी ने जब कागज पढ़े और बोले, माफ कीजिए राजन, ये सारी बात जो आपने कागज पर लिखे हैं मुझे तो सारी झूठी मालूम पड़ रही है। इस पर राजन गुस्सा हो गए और बोले, यह क्या बात हुई महात्मन? मैं और अपना परिचय गलत लिखूंगा? तब सन्यासी ने कहा, अगर आपका नाम बदल दिया तो क्या आप बदल जाओगे? राजा ने कहा, नहीं, नाम के बदलने से भला मैं क्यों बदलूंगा? नाम तो नाम है, मैं तो मैं हूं। सन्यासी ने कहा, तो एक बात तो तय हो गई कि नाम आपका परिचय नहीं है। अब दूसरी बात, आज आप राजा हो, कल आप भिखारी हो जाओगे, तो क्या आप बदल जाओगे? इस पर राजा ने कहा, नहीं महात्मन, भले ही राज्य चला जाए, भिखारी हो जाऊं, फिर भी भला मैं क्यों बदलूंगा? मैं तो आज जो हूं वही रहूंगा, राजा होकर भी और भिखारी होकर भी। इस पर सन्यासी ने कहा, तब तय हो गई। दूसरी बात, राज्य भी आपका परिचय नहीं है। अब राजन रही तीसरी बात, आपकी उम्र क्या है? राजा ने कहा, 40 बरस। सन्यासी ने कहा, तो क्या 50 बरस होने पर क्या आप दूसरे हो जाओगे? 20 बरस के थे तो क्या दूसरे थे, या बच्चे थे तो दूसरे थे?
राजन ने कहा, नहीं, उम्र बदलती है, शरीर बदलती है, लेकिन मैं तो जो बचपन में था, जो मेरे भीतर था, तब भी वही था और आज भी वही है। इस पर सन्यासी ने कहा, तो फिर राजन, उम्र भी आपका परिचय नहीं है, शरीर भी आपका परिचय नहीं है। फिर आप हो कौन राजन? उसे कागज पर लिख दे, तभी तो मैं पहुंचा पाऊंगा भगवान के पास, वरना भगवान कहेंगे तुम झूठे हो, जो झूठे लोगों का पता लेकर आ रहे हो। इस पर राजा ने कहा, ये तो बहुत बड़ी कठिनाई की बात है, उसे मैं तो फिर जानता ही नहीं। इन्हीं को तो जानता हूँ मैं, मेरा होना, मेरा नाम, मेरी उम्र, यही तो है मेरा होना, यही तो जानता था मैं, मेरा होना। इस पर सन्यासी ने कहा, हाँ राजन, ये तो कठिनाई की बात है, जिसका मैं परिचय ना दे सकूं, बता ना सकूं कि कौन मिलना चाहता है, तो भगवान भी कहेंगे कि मुझे आखिर किससे मिलाने ले जा रहे हो। जाइए राजन, पहले उसे खोज ले जो आप हो, आपका असली परिचय, आपका वजूद, आपका होना। और एक बात कही देता हूं राजन, जिस दिन आप ये जान लोगे कि आप कौन हो, और उस दिन आप भगवान को खोजने नहीं आओगे, क्योंकि खुद को जानना ही ये जानना है कि परमेश्वर क्या है। भगवान मंदिर और मूर्तियों में विराजमान नहीं है, भगवान तो हमारी अनुभूति में है, हमारी आत्मा ही भगवान का मंदिर है। कितनी प्यारी पंक्तियां हैं। मैं अपनी इबादत खुद ही कर लूं तो क्या बुरा है। किसी फकीर ने कहा है, मुझ में भी तो खुदा है।